भरपूर तालियों में हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में खुदा की सलामती आप सबको हो। जनाब बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे मोहसन बहुत प्यारा मैसेज सुनाया इन्होंने कि यानी कि समझे कि आज बोझ हमें रखना नहीं है। तो यकीनन खुदा के कलाम है, जो बोझ रखता है वो खुदा के कलाम के लिए कहीं पर भी वो जाता ज़रूर, कितनी मुश्किल में हो वो जाता ज़रूर है। रात को सेमिनार की तैयारी में थे हम लोग, तो रात को मुझे फ़ोन आ गया कि भाई आपकी बहन का इंतकाल हो चुका है। तो घरवाली कहती क्या करना है? मैं कहा मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, हम तो मैदान जंग में जाएंगे जहाँ पर जंग और शैतान को मात देंगे। तो ये प्रैक्टिकल खादम को पहले करना पड़ेगा, फिर कलीसिया करेगी। अक्सर लोग बोलते तो को मरे पादरी साहब, तो भाई मेरा मार गया जे, देखो मैं फिर भी थे जे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए बाइबल मुकद्दस में से हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है प्लेडिस एंड ओराइंड। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ मिलकर निकाले अय्यूब की किताब, उसका 38 बाब, उसकी 31 आयत। प्रेज गॉड, हालेलुया। निकाले जरा, और दूसरा वाला भी साथ ही निकाल लें। अय्यूब 9 बाब, उसकी 8 आयत। ज़बूर की किताब जो है ये बहुत बड़ी किताब है, और ये अय्यूब की किताब जो है ये बहुत अजीम किताब है, पुरानी किताब है। और आज हम इसमें से खुदावंद के बेतों को सीखेंगे। और किसी ने निकाल लिए तो पढ़े ज़रा। अय्यूब की किताब 38 बाब, उसकी 31 आयत। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। उसकी दूसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में रकम है अय्यूब, उसका 38वां बाब और उसकी 31वीं आयत, 31 और 32वीं आयत में लिखा है, क्या तू अक़दे सरैया को बांध सकता है या जब्बार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मनतक्तुल बरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, बुर्जों को, या बनातुल नाश की उन सहेलियों को के एक साथ रहबरी कर सकता है? आमीन। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए वैसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्लीज बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। सर जी ला दो कुछ। मेरे अजीजों, आज का जो मैसेज है बहुत खास है, और ये मैसेज हमारे नबी ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम का है। ब्रदर ब्रैनम ने मुख्तलिफ किताबों के अंदर सितारों और सियारों के बारे में तालीम दी है और बताया है, क्योंकि नबी जो है इस पर खुदा का बेत आश्कारा होता है, क्योंकि नबी खुदा का मुंह है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या तू अक़दे सरिया को बांध सकता है या जबार के बंधन को खोल सकता है? अब ये अक़दे सरिया जो है ये क्या है? सितारों का झुरमट है। क्या है? सितारों का झुरमट है। और इसके अंदर जो कहा गया कि जो यहाँ पर बुर्जों को उनके वक्तों पर निकाल सकता है। बुर्ज जो हैं इनके बारे में बाइबल मुकद्दस में तालीम दी गई है। ये बुर्ज, जैसे दाऊद नबी कहता है अपना अपना बुर्ज चुनो, ये तालीम बाइबल मुकद्दस में से है। और ये नबी ने हमें बिलखुसूस इसके बारे में बताया। और जैसे कि नबी बताते हैं कि हमारा इन सितारों से गहरा तल्लक है, मेरा और आपका इन सितारों से क्या है? एक बड़ा गहरा तल्लक है। हर इंसान की जिंदगी के साथ उसके सितारे का बड़ा गहरा तल्लक है, ये नबी ने फरमाया है। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि खुदा ने जब पैदाइश पहली बात जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब खुदा ने दुनिया को बनाया है, तो जब दुनिया को बनाया तो खुदा ने किस तरह से बनाया? खुदा ने जो पहली बाइबल लिखी, हम सब जानते हैं कि खुदा ने जो पहली बाइबल लिखी वो किस पर लिखी थी? सितारों पर, सितारों पर लिखी थी। और दूसरी बाइबल जो है
वो भी सितारों पर थी। हनूक ने क्या किया, इसे पिरामिड में यानी कि इसको कन्वर्ट किया। और इससे पहले के हनूक इस किताब को यानी कि उसको समझता है, जो खुदा ने आसमान पर सितारों की लिखी थी उसको समझना जरूरी था। जब उसने समझा तो उसको क्या किया, उसने पिरामिड में डाल दिया। हनूक जो है ऐसे आसमान पर नहीं चला गया, उसके अंदर एक ईमान था। हालेलुया। उस दौर के अंदर नूह भी था, पर वहां पर हनूक भी था। हनूक के बारे में हम देखते हैं कि हनूक ऐसे आसमान पर नहीं उठाया गया जैसे कि जहाज है। इंसानी तौर पर हम देखते हैं जहाज जब उड़ता है ना तो उसके अंदर 4 इंजन होते हैं। क्या होते हैं? 4। तो आज हमारे अंदर भी 4 इंजन हैं। अगर हमने उड़ना है तो हनूक के अंदर भी 4 इंजन लगे थे। जैसे एक वो जहाज जैसे रनवे पे चलता है, पहले वो रनवे पे चलता हुआ जाता है। जब वो चलते फिर चारों इंजन जब स्टार्ट होते हैं उसके अंदर हवा भर जाती है। तो एक दिन ऐसा हुआ, अपने ईमान में ऐसा क्विक हुआ कि उसने क्या कि जब उन सितारों को, उसने उस किताब को समझा जो आसमान पर सितारों पर खुदा ने लिखी थी, जब उसको समझा तो उसने उसको क्या किया, जब उसको समझा तो उसने उस पिरामिड, वहां पर एक पिरामिड पर 7 सीढ़ियां बना दी। 7 सीढ़ियां बना दी पिरामिड पर। और 7 सीढ़ियां जो हैं ये 7 कलीसियाई ज़माने, 7 मोहरें हैं। नबी कहते हैं इसके बारे में 7 मोहरें और 7 ज़माने हैं। और ये ऐसा ईमान था उसका जो ऐसे क्विक कर गया और रनवे पे चलता ऐसा हुआ कि जब उसके परों में हवा भर गई। ये 4 अंजीलें जो हैं ये कलाम है, ये हमारे 4 इंजन हैं। एक दिन इसी रनवे पे हम चलते मैसेज में जाते एक दिन ऐसे ही रैप्चर में हम चले जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। और ऐसे ही इसी ईमान के साथ हनूक रैप्चर में चला गया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इस बात को देखते हैं कि जब खुदा ने पैदाइश पहले बाप की जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो वहां पर पहले खुदा से लगोस निकला। क्या निकला? लगोस निकला। और जब उसने कहा तो उसके वहां से एक रोशनी निकली। वो दूर जाकर ठहर गई। वहां पर क्या बन गई? एक स्यारा बन गई, आगे जाकर ठहर गई, जिसे हम सूरज कहते हैं, सन कहते हैं। जरा सा लगाइएगा। वहां पर सूरज बन गया। सूरज भी एक स्यारा है। सूरज बन गया। फिर मानो के नबी कहता है, फिर उसने दोबारा जब कलाम किया तो फिर एक और रोशनी निकली। वो लाखों साल का सफर तय कर गई और एक और जगह पर ठहर गई। वहां पर दूसरा स्यारा बन गया जिसे मून कहते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ये तालीम नबी ने हमें बड़ी खास तालीम बताई है। ये ना तो किसी मिशन ना तंजीम की है। और देखें जो बाइबल में लिखा है कि कौन इस अकीदे सरिया को आसमान पर बांध सकता है, जबार के बंधन खोल सकता है। अब ये आसमान के ऊपर जब देख रहे हैं सारे सितारे जो सियारे आसमान पर खड़े हैं, ना तो इनका कोई पिलर है ना किसी चीज़ ने इसको रोक रखा है। ये ग्रेविटी है। ये क्या है? ग्रेविटी है। एक ऐसी कुदरत है, खुदा ने इनको आसमान के ऊपर स्पेस में लटका रखा है। ये ग्रेविटी, ये खुदा की कुदरत है। इसे कोई साइंसदान ऐसे खड़ा नहीं कर सकता। मेरे और आपके आका खुदा ने इसे खड़ा किया है। हालेलुया। इनके बारे में खुदावन ने तालीम दी। जब देखते हैं ये देखें, खुदा ने जब नबी के वसासा से बताया इन सितारों के बारे में, तो खुदा ने पहले मार्स सितारा यानी कि मार्स के बारे में बताया। एक आसमान पर सितारा बना मार्स। उसके बाद जब देखते हैं हम इसके बारे में, फिर है मरकरी, फिर है यूरेनस, फिर अर्थ जो ज़मीन है। अर्थ ज़मीन को कहते हैं, नीचे ये ज़मीन है। और उसके बाद है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपटून, फिर उसके बाद है प्लूटो। ये यानी कि 9 सियारे हैं जो खुदा ने क्या आसमान के ऊपर ठहराए हैं। अब देखिए मेरे खुदा की कैसी कुदरत है। ना तो कोई पिलर है ना किसी चीज़ से बांधे हैं। ये मेरे और आपके आका ने आसमान पे स्पेस में इनको खड़ा किया है। हालेलुया। जोरदार ताली खुदा उनके जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, ये बाइबल थी जो खुदा ने सितारों पर लिखी थी। बाइबल की 2 या 3 नहीं है, बाइबल एक ही है। पहले खुदा ने इसको किस पर लिखा? सितारों पर। हनूक ने उसी बाइबल को समझा और समझ पर क्या किया, उसको जब उनको समझा क्या कर दिया, उसने पिरामिड में उसको यानी कि कन्वर्ट कर दिया। उसने फिर उसकी क्या कर दी? 7 सीढ़ियाँ बना दी। जो मेरा और आपका ईमान है, 7 कलीसियाई ज़मानों में हमें एक नबी मिला जो हमें आज इस ईमान पर, उस ईमान पर खड़ा कर रहा है जो हनूक का ईमान था। क्योंकि हनूक दुल्हन है, दुल्हन की तशबीह, और हम भी यीशु मसीह की दुल्हन है।
हालेलुया। ये खुदा का पैगाम है। मेरे बेटी मेरे बेटो, इस पैगाम की वसासत से जब बाइबल को हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में बड़ी गहरी बातें हैं जिनके बारे में आज हम सीख रहे हैं। और यही खुदा है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में खास तालीम दी जाती है। यहाँ पर बुर्जों की भी खुदाओं ने तालीम दी। इंसान की जिंदगी सितारों का गहरा तल्लक है, नबी ने बताया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर अय्यूब 9 बाप उसकी 8 आयत निकाले जरा। एक और है, दूसरा और आगे एक और सीधा बनाओ जो मैंने बाद में आपको सेंड किया था। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखें कि जब नबी ने बताया इनके बारे में कि यह है अक्यूरियस, ये यानी खुदा ने निशान दिए हैं। अक्यूरियस ये यानी कि इसके बारे में नबी ने बताया है कि इनकी जो पैदाइश है, जो इस महीने के अंदर पैदा होते हैं, मार्च से लेकर मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 तक इसकी यानी कि डेट है। उसके बाद है जब हम देखते हैं ट्यूरस, इसकी यानी कि अप्रैल 21 से लेकर मई 21 तक है इसकी डेट ऑफ बर्थ। इसका निशान बुल है। उसके बाद है जमनी ट्विंस, यानी कि उसके बाद इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है मई 22 से लेकर जून 21 तक। उसके बाद जब हम देखते हैं तीसरा है कैंसर, इसकी जून 22 से लेकर जुलाई 22 तक है डेट ऑफ बर्थ इनकी। अब ये कैंसर खतरनाक है, देखें ये खतरनाक है। 2 मुंह वाले लोग ने, इधरो कुछ थे इधरो, ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी की बातें हैं। मुख्तलिफ किताबों के अंदर नबी ने इन बुर्जों के बारे में तालीम दी है। इसके बारे में यहाँ पर सिर्फ पास्टर प्लू प्रीच नहीं कर रहा है, इसके बारे में ब्रदर विंडाल जो साउथ अफ्रीका से हैं, मैसेज बिलीवर बहुत अच्छे खादम हैं, और पास्टर शीशलाल साहब ने इंडिया के अंदर इनको बयान किया है। ये तालीम नबी की तालीम है। हालेलुया। और कोई भी इन बातों को इतने अच्छे तरीके से डीपली हमें नहीं सिखा सकता, नबी सिखा सकता है। क्यों? कि नबी शुरू से ही 7 सितारों के झुरमुट के अंदर एक सितारा था। हालेलुया। ये वो सिखा सकता है, वो बता सकता है, उसी ने हमें ये तालीम दी है। और आज बाखूबी हम जमाना शनाज लोग हैं। हम आसमान और ज़मीन की बातें इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारा नबी जानता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस की एक खास तालीम है जिसके बारे में हम आज यहां पर बैठे हैं। आए हम 9 बाप के बारे में पढ़ेंगे जरा। यूब 9 बाप उसकी 8 आयत। प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो आसमानों को अकेला तान देता है और समंदर की लहरों पर चलता है। जी कंटिन्यू, आगे आगे। उसने बनातुल नाश और जबार और सरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। आमीन। अब यहां पर देखें, खुदावन बताता है कि उसने क्या किया, जनूब के बुर्जों को बताया। और ये कोई और नहीं है। कई लोग हमसे ये सवाल करते हैं। परसों यहाँ पर मैं आया था पास्टर पतरस के पास सेमिनार के सिलसिले में, कि यहाँ पर जब हम खाने का अरेंज करने आ रहे थे तो रास्ते में हमें यहाँ पर खुदावन के खादम पास्टर जायद साहब मिल गए, जिनके साथ मेरी डिबेट भी हुई थी, मुकालमा हुआ था। वो मिल गए, रोका, उन्होंने कहा भाई बैठे हैं प्लीज़ चाय। मैं सर आपकी चाय, आपकी मोहब्बत ही हमारे लिए काफ़ी है। वो नहीं चाय पिए, ज़बरदस्ती मैं और मैकल भाई थे, हमें रोक लिया। वहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे, काफ़ी बात हुई। वो कहते हैं भाई हमें खुशी होती है कि आप यीशु नाम के खादम हो, आप वादानियत को मानते हो। मैं ठीक है भाई, ये बातें हो रही है। तो बाद में फिर बात चलते चलते हमारी उनसे बात हुई, तो वहाँ पर वो कहता है कि जनाब हम तो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं। आप कैसे मानते हैं? आप बिद्दत फैला रहे हैं दुनिया में। मैं ठीक है भाई, समझने का तरीका अपना अपना है। वरन हम तो उसको सिर्फ एक इंसान मानते हैं, उसके अंदर पाकरू वो खुदा तो मेरे अंदर भी आपके अंदर भी है। इस तरह की बातें कर आपने वो, मैंने बस देखो बाइबल में लिखा खुदा जिस समय जाहिर हुआ आयत बाइबल के, बोल रहे नहीं, इसको आप दूसरे तर्जमे में चेक करो, तर्जमा ही गलत है।
वही बात है कि आलम अपने मुफाद के लिए क्या करता है, लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर खुदा के कलाम को पलटे देता है, अपने आप को सीधा रखता है। हालांकि खुद चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हैं, दुनिया को समझ रहे हैं उल्टी है। दुनिया सीधी है भाई, तुम सीधे हो जाओ। हालेलुया। दुनिया सीधी है भाई, तुम सीधे हो जाओ। कलाम सीधा सादा लोगों के लिए है। आलमों ने कलाम को नहीं पहचाना। आलमों की तो ये सोच थी कि खुदा आता तो हमारे पास आता, पहले हमें पता लगता, वहकल में उतरता। खुदा आलमों के पास नहीं आया, खुदा सादा दिल लोगों के पास गया। हालेलुया। तब इस बात को जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, वो भाई कहता हम यीशु मसीह को खुदा, अमजद भाई भी यहीं पर इन्होंने मुझे अपने ग्रुप के अंदर ऐड किया। तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो मुझे घुमा रहे हैं वहाँ पर ना बातों में। मैं भाई आप मुझे घुमा नहीं सकते हो। वो कहता है हम यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं, ये खुदा नहीं है, ये तो बस खुदा ने इसे दुनिया में भेजा, इसके अंदर ही बेटा है, उसका काम किया है। तो मैं ये भाई मुझे बात बताओ, खुदा के अलावा किसी को सजदा वाजिब है? ज़रा बताएं। है? सोच लो, है? आमीन। मैंने वो खुदा के अलावा किसी को सजदा वाजिब है? कहता है नहीं। तो मैंने बोला बाइबल मुकद्दस में लिखा ख्वा आसमानी ख्वा ज़मीनी हर घुटना खुदावन यीशु मसीह के आगे झुकेगा। तो ये कैसा इंसान है जिसे हर आसमानी मखलूक ज़मीनी मखलूक सजदा करे? कैसी मखलूक है ये कौन सा इंसान है जिसे हर कोई सजदा कर रहा है? बोल रहा नहीं ये ताजीम में सजदा कर रहा है। मैंने बोला भाई पागल नहीं बनाओ, ताजीम और इज्जत के लायक मेरा और ताजीम के लायक मेरा और आपका आका। हालेलुया। अब बाइबल में अय्यूब की किताब 9 बाब में पढ़ा, इसमें क्या लिखे? वो केला आसमानों पर क्या करता है? ये सब तान देता है। क्या करता है वो? पहचान कैसे है? पैदाइश की किताब में पानी की सतह पर चल रहा है, और यहां पर भी क्या समंदर की लहरों पर वो, और पतरस को भी चलकर दिखाया। तो भाई ये खुदा नहीं है तो कौन है? अपनी आंखें खोलो, मुंह तो वो, शायद तो समझ नहीं आनी, तंजीमा दी चर्बी चढ़ी है। तो इसीलिए अपने आप को हम इधर उधर ना देखें, हम सिर्फ नबी की आवाज को पहचाने। हमारे पास एक आवाज है इस जमाने के अंदर, वो आवाज किसी मिशन या तंजीम की नहीं है, किसी बिशप या पोप की नहीं है, वो आवाज बल्कि वॉइस ऑफ गॉड है, जो ब्रदर ब्रैनम के वसासत से आई है। वो खुदा की आवाज है, वो यहोवा की आवाज है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है, बड़ी गहरी बातें हैं। तो मेरे अजीजों, जैसे अय्यूब की किताब में ये बात लिखी है कि वो क्या करता है? आसमानों को केला तान देता है। ऐसे पूरी दुनिया मिल के साइंसदान तान के वहाओ, ला के वहाओ, पता नहीं सियारा छड्डन ली किन्ने लोग जाने, किन्नी मेहनत कर देने, तो भी बार बार सैट करने लिए जाना पैंदा। खुदा ने एक बार सैट कर छड़, दोबारा जाता कोई नहीं। हालेलुया। वो ग्रेफ्टी है, वैसी कुदरत है खुदा की हमारे। हम छोटी सी गिलेस्की पर, अर्थ पर बैठकर, अर्थ पता कितनी सी है? इतनी सी जमीन, इतनी सी है। सियारे कितने बड़े हैं? बहुत बड़े बड़े हैं। जमीन छोटी सी है। हम समझते हैं खुदा कहंजी दे आसमान तो कौन गाल करना है, जमीन तो कौन गाल करना है। ओ भाई इतनी सी जमीन, आसमान उसका तख्ता, जमीन उसके पांव की चौकी है, तो दुनिया की डिग होएगी। वो बड़े बड़े सियारे, दुनिया छोटी सी है। ये छोटा सा अर्थ है जिसके ऊपर आप बैठे हो, छोटी सी धरती है जिसके ऊपर बैठकर आप सोच रहे हो। बल्कि खुदा देखो कितना बड़ा है, इससे बड़ी बड़ी बड़े बड़े सियारों को, यूरेनस को, वीनस को, प्लूटो को, इनको क्या करा? आसमानों पर अकेले ने तान दिया है। हालेलुया। ये कुदरत किसी साइंस की नहीं है, साइंस की ये बात नहीं है। साइंस नहीं कहती हम नहीं मानते। ओ भाई साइंस ने खुदा को नहीं बनाया, साइंस ने कलाम को नहीं लिखा, बल्कि कलाम में से साइंस आई है। हालेलुया। अगर आप इल्म से खुदा को ढूंढे तो ढूंढ नहीं सकते, ईमान से खुदा को ढूंढे तो इब्राहिम की तरह ढूंढ पाएंगे। हालेलुया। बड़ी साफ बात लिखी है इसमें कि वो बिलातु नशद और जबार और सरिया और जनूब के बुर्जों को उसने बनाया। सर लगाइएगा जरा वो बुर्जों वाला। तो मेरे अजीजों, जैसे वो इनके बारे में स्टडी कर रहे थे, कैंसर तक हमने स्टडी की थी। आगे कैंसर की जो डेट ऑफ बर्थ है ये जून 22 से लेकर जुलाई 22 तक है। उसके बाद है ल्यू, ये बड़ा खास निशान है, जरा इसके ऊपर रुकेंगे हम।
ल्यू और उसके बाद है विर्गु। ये दो बड़े खास निशान हैं, ये दो बड़े खास निशान है, ऐसे मामूली नहीं है। विर्गु क्या है? विर्गु औरत है, औरत की नस्ल जिसके पैदाइश 3 बाप हम पढ़ते, जरा निकालिएगा सर, जरा 3 बाप 15 जरा पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब ये दो निशान खुदा ने दिए बड़े बड़े, इनके बारे में आज हम सीख रहे हैं। ये स्टडी किसी इंसानी हिकमत की बात नहीं है, बल्कि खुदा ज़हन खोलता, उसने नबी का खोला और नबी ने आज यीशु मसीह की दुल्हन तक ये पैगाम पहुंचाया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सब कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहां पर ये बाइबल की तालीम है। विर्गु जो है, ये जब इसको मैं इंग्लिश में सर इसकी जरा आयत पढ़ेंगे वहां पर पीछे अय्यूब यानी कि 38 की इंग्लिश में जरा पढ़े जरा, वहां पर क्या लिखा है आप, बल्कि इसी को पढ़े जरा, 8 बाप को इंग्लिश में जरा देखिएगा। यहां पर प्लेडिस और आइन, प्लेडिस और आइन की बात आ रही है। ये यानी कि प्लेडिस और ओराइन है क्या, आज हम इसके बारे में सीख रहे हैं। प्लेडिस और ओराइन है क्या? पहले पास्टर शिमोन की चर्च, पास्टर हमारे उस्ताद मोहतरम के चर्च में मैंने थोड़ा सा बयान किया था, पर वो पूरा नहीं था। मैंने बोला इसे रोक दीजिएगा, आप दुनिया में इसको मतलब आप यूट्यूब पे मत लगाइएगा, जब पूरा होगा फिर लगाएंगे। हालेलुया। जरा पढ़िएगा सर इंग्लिश के अंदर इसे जी। Written over here, He alone stretches out the heavens and treads on the waves of the sea. आमीन। सर अय्यूब 38 बाप उसकी यानी कि इंग्लिश में जरा पढ़ें आप, 38 बाप 31 आयत इंग्लिश में। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से सर जरा। Can you bind the cluster of the plates or loosen the cords of Orion? प्लेडिस और ओराइन, यहां पर इनका जिक्र है। प्लेडिस और ओराइन यानी कि ये कौन है? कि ये मेरा और आपका आका खुदावन यीशु मसीह है, जो औरत की नस्ल है, औरत से पैदा हुआ है। ये क्या कर रहा है? औरत की नस्ल से ये पैदा हुआ, क्या कर रहा है? कि सांप की सीरी को क्या कर रहा है? कुचल रहा है। इसके बारे में हम देखते हैं कि नबी कहता है कि वहां पर उसने एक यानी शख्स देखा। सर जी वो लगाइएगा 7 सितारों वाला, जो मैंने बताया कि यीशु मसीह के दैनात में 7 सितारे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिएगा, ये प्लेडिस और राइन, ये देखें कि ये औरत की नस्ल, ये यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। उसके पांव बाइबल मुकद्दस कहती है कि खालिस पीतल की मानिद है, जो भट्टी में तपाया गया। अब ये जब नबी इसके बारे में कहता है, नबी इसके बारे में बता रहे हैं, नबी बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि इसके पास एक तलवार है। इसके पास क्या है? एक तलवार है। उसके क्या है? 3 सितारे हैं। क्या है? 3 सितारे हैं। अब इसको भी जरा हम देखेंगे 3 सितारों को, ये 3 सितारे क्या हैं। और उसके बाद इसके दाहिने हाथ में क्या है? 7 सितारे हैं। ये 7 सितारों का जुर्मट है। ये क्या है? अकीदे सरिया। ये क्या है? 7 सितारों क्या है? जुर्मट है। ये जुर्मट है 7 सितारों का। नबी इसके बारे में बताता है। और ये करता क्या है? ये सांप को सीरी के नीचे कुचलता है। शैतान की कितनी भी कुदरत हो, कितने भी आप शैतान की गिरफ्त में हो, कितनी भी बीमारी में आपको क्यों ना डाला हो, कितने आपको जो कैंसर हो, टीबी हो, ब्लड प्रेशर का मर्ज हो, हार्ट का मर्ज हो, कोई भी बीमारी हो, आपको समझते हैं ये नाम, नबी कहता है, भाई ब्रैनम कहता है, ये नाम यानी कि उसको खुदा ने नहीं दिया या किसी नबी ने नहीं दिया, ये नाम किसने दिया? शैतान ने दिया है। कैंसर आए, कैंसर में मार गया। और कितनी भी बड़ी आप शैतान की गिरफ्त में, कितनी बड़ी बीमारी आपके ऊपर आई है, सिर्फ ईमान रखें, प्लेडिस और राइन पर आप तवक्कल रखें, आपको मरने नहीं दे बल्कि जिंदगी में दाखिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जरा निकालिएगा मेरे साथ हवाला एक मकाशवा, पहला बाप उसकी 9 आयत से 18 आयत तक पढ़ेंगे। जरा सर लगे रहने दीजिए किसको। प्रेज द लॉर्ड।
पढ़ लेना फिर। प्रेज गॉड। ये बड़ी खास तालीम है। यकीनन ये वो तालीम है कि जिनके बारे में मिशने तंजीमें अनजान हैं। क्यों? खुदा की बातें खुदा ही जानता है या उसकी दुल्हन जानती है। हालेलुया। तो मेरी उससे बात चल रही थी भाई से, जाहिद से, कहते कि भाई हम तो उसे इंसान मानते हैं। मैं भाई फिर मेरे एक सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है। बोल रहे क्या? मैं ये बताओ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, देख यहूदा के कबीले का बब्बर इन मोरों को तोड़ने में गालिब आया। तो जो मोरे तोड़ रहे, छेबा पढ़ते हैं तो वहाँ पर बरा नज़र आ रहा है। मोरे कौन तोड़ रहा है? तो मैंने आप बताओ शेर बरा कैसे बन गया? कहता है भाई ये आप समझ नहीं पा रहे। मैं क्या आप नहीं समझ पा रहे हो भाई, पहले इसका जवाब दो फिर आगे बात करेंगे। नहीं इसके बारे में पता नहीं, स्टडी करके बताएंगे। मैं फिर स्टडी कर लो भाई। आपकी सोच इतनी अर्थ पे बैठ के सोचते हो, हम तो आसमानों पर बैठकर हमारा अक्का हमें आसमानी अकल दनाई देता है, उससे भरता है। इसलिए हम जानते हैं कि हु इज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट इज गॉड, कि यीशु मसीह खुदा है जो बदन के अंदर जाहिर हुआ है। हालेलुया। जरा पढ़िएगा पहला बाप 9 से 18 तक। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पुतमस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रू में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे आमीन, किसी। आमीन। अब यहाँ पर क्या कहता है? यूहन्ना खुदा के दिन में आ गया। किस में आ गया? नबी कहता है किसके दिन में आ गया? खुदावन के दिन में आ गया। अब आगे सर पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। और अपने पीछे नरसिंगे किसी एक आवाज़, एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और समरना और पुरगमन और थवातीरा और सरदेस और फिलदिफिया और लोदीकिया में। आमीन। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिराग दान देखे, और उन चिराग दानों के बीच में आदम जात सा एक चेहरा देखा, एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानित सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानित थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब ये देखें, ये करता क्या है? यही प्लेडीज और राइन है। ये करता क्या है? इसके दैनात में क्या है? 7 सितारे हैं। अब ये करता क्या है? भाई यूहन्ना की जरा बात पर जरा इस पर फोकस कीजिएगा। वो कहता है मैं मुर्दा सा उसके पाँव में। नबी कहता है जरा बात पर फोकस करें, उसमें दम नहीं है। मुर्दा हालत में मुर्दा सा उसके पाँव में गिर पड़ा, यानी दम उसमें नहीं है, दम निकल चुका है। और लेडीज और राइन करते क्या? जरा वीडियो देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जरा गौर से आपको ये बड़ा डीपली समझ में आएगी ये बात। ये प्लेडीज और राइन है, देखें, सोने के 7 चिरागदानों में चल रहा है। ये यूहन्ना मुर्दा सा उसके पाँव में गिर पड़ा। ये उसके पाँव खालिस पीतल की माने पाँव तक का जामा पहने हुए हैं। ये देखें, प्रेज द लॉर्ड। ये भट्टी में तपाया गया हो, इसके पाँव हैं, खालिस पीतल की मानित है। ये देखिए उसके पाँव में कील भी लगे हैं। ये मेरा और आपका अक्का खुदा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। I am Alpha
and Omega, the first and the last, and he that lives. I was dead, but now I am alive forevermore, and have power over death and hell. आमीन, Write the things I will show. आमीन। प्लेटिस और ओराइन करते क्या हैं? प्लेटिस और ओराइन करते क्या है? देखे यूहन्ना सा मुर्दा सा उसके पांव में गिर पड़ता है, उसमें दम नहीं होता। प्लेटिस और ओराइन वो 7 सितारे हैं, 7 जमानों का, वो 7 जमानों के सितारे हैं जो शुरू से 7 सितारों का जुर्मट है, वो खुदावंद खुदा के हाथ में है। और 7 सितारों वाला हाथ करता क्या है? उसमें जान नहीं है, मुर्दा है, उसके ऊपर हाथ डालता है, कहता खौफ ना कर, मैं मर गया था, अब तो बाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। और मुर्दा यूहन्ना को जिंदगी में फिर से दाखिल कर देता है। प्लेटिस और ओराइन है, अगर आप मर भी गए तो आपको जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जैसे मैं मरकर जिंदा हुआ तुम्हें भी एक दिन जलाऊंगा। हालेलुया। ये प्लेटिस और ओराइन है, ये 7 सितारों वाला हाथ है, ये करता है, ये जिस पर बढ़ता है वो मुर्दा भी उसमें जिंदगी दाखिल कर देता है। जोरदार ताली खुदा की जलाल के लिए बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, यूहन्ना को जब आसमान पर देखते हैं, वहां पर जब ये मकाशवा 10 में बड़े फरिश्ते के पास जाता है, जो मेरा और आपका यीशु मसीह है, जिसके बारे में भाई ब्रैनम ने बताया है, जब उसके पास जाता है, उसके पास जब जाता है तो वहां पर जब देखता है उसको किसके सर पर धनक है। अब पता कोई कहे खुदा है, ये नहीं माने तो पता कैसे मनाना है? पैदाइश की किताब पढ़ लीजिएगा, 9 बाब, वहां पर क्या लिखा है? उसके सर पर क्या होगी? वहां पर क्या है कि जमुरत की, वहां पर क्या है? धनक है, यानी कि इंद्र धनक से 7 सितारों का क्या है? रेनबो है। वहां पर जो खुदा ने ऐद किया वहां पर क्या है? रेनबो है। कोसे किजा जिसे कहते हैं, इंग्लिश में रेनबो, पंजाबी च गुड्डी गुड्डे दी पींग, गुड्डी गुड्डे दी। और वो निशान दिया गया, वो कहता है कि मैं अपनी कमान को बादल में, हालेलुया, ये बादल को जाहिर हम पर किसने किया? इस जमाना के अंदर, इस जमाना के अंदर 28 फरवरी को 1963 अमेरिका के शहर एरिज़ोना में किसने जाहिर किया? मेरे और आपके नबी ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम ने बताया है कि ये वही है जिसके बारे में पैदाइश 9 बाब कहती है। वो अपनी कमान को बादल में रखता है, वो बादल में से हमसे कलाम करता है, और कमान जो है ऊपर धनक है, इंद्र धनक, वो ऊपर इंद्र धनक से, और कलाम उसका मुंह है जहां से तीर निकलता है, कलाम निकलता है जो दुश्मन पर वार करता है, मारता है, और हम पर वार करता है तो जिंदगी देता है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। यही प्लेटिस और ओराइन है जो मौत से निकाल कर आपको जिंदगी में ले जाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब यूहन्ना देखता है उसको, तो वे देखकर वो देख रहा होता है, तो वहां पर एक और फरिश्ता उससे वहां पर मुखातिब होता है। जब आसमान की बात करें, एक और फरिश्ता मुखातिब होता है। वहां पर जब आप पढ़ते हैं मकाशवा 10 को, जब मकाशवा 10:7 को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? आगे नीचे लिखा है कि वहां पर देखता है वो कह के, और जा इस फरिश्ते के हाथ से किताब ले और क्या कर से। क्या यूहन्ना आज किताब खा रहे हैं? आज के यूहन्ना ये कलीसिया बैठी हुई यहाँ पे, आज का यूहन्ना ये कलीसिया है, यूहन्ना कलीसिया की नुमाइंदगी है। क्या आप ये किताब खा रहे हैं? ये नबी की किताब आपके पास है, नबी ने किताब दी, ये किताब आप दुल्हन को दे रहा है। क्या आज आप ये किताब खा रहे हैं? घरों में पड़ी है, धूड़ पहन रही है, फट गए, ओथे रख दे, ओथे रख दे। भाई ये आसमानी बादशाह की टिकट है, इसे वेस्ट मत करो। यही ईमान है जिसमें आप क्विक होकर हनूक की तरह आसमानों पर जाएंगे। हालेलुया। तो वो वहां पर एक फरिश्ता है जो कहता है जा लेकर क्या कर, इस किताब को खा ले, ये तेरा पेट का थे। मैं बड़ा मुनाद, मैं अब भाई मैंने किताब खाई, तूने खाई होती तो घर में सोया होता, और झूठ बोल दे थे भी। नबी इसके बारे में कहता है कि भाई क्या यूहन्ना आज किताब खा रहा है? वो यूहन्ना ने तो किताब खा ली। जब उसने खा ली ना तो उसे कहा गया जा जाकर क्या कर, ये 7 मोहरों की किताब, पूरे मकाशवा की किताब लिख दे। मकाशवा क्या कर, किताब, पूरी किताब लिखी। फिर उसने खाकर कहते ऐसी बाददा कह दो, बाददा पता अधिकार, ड्यूटी लग गई, फलाना हो गया।
भाई हमने नौकरी की कुर्बानी दी है, यहाँ तक कि देखे मेरी बहन मर गई, मैंने वो कुर्बानी दे दी। दुनिया क्या कहे मुझे नहीं पता, दुनिया क्या कहेगी। मुझे ये पता है जंग में ना गया तो शैतान मुझे ललकारेगा, जंग में ना गया तो खुदा कहेगा मेरा सिपाही कहाँ है, मेरा सिपाही कहाँ है। खुदा मुझे ललकारेगा, खुदा कहेगा पौलुस उठ, मैदान में शैतान आ चुका है, उठ दुश्मन आ चुका है। तो मैं वहां से उठा और आया और आकर कलाम लिया और ये कलाम की तलवार ली और नबी का पैगाम लिया और कहा यह किताब खाई है, इसने मेरा पेट कड़वा कर दिया है। ये मेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगी पर मेरा पेट कड़वा हो गया है। हालेलुया। क्या करे, बैठना तो चाहता था घर पे पैन से, बैठना चाहता था, किताब नहीं बहन देता। उठ चल, मैदान है, जंग है, चल चल। भरा की कहेगा, चाचा की कहेगा, और फलाना की कहेगा, ओ जो कहते हैं कहने दो, मुझे ये पता है भाई को जवाब दे लूंगा, बहनों को जवाब दे लूंगा, चचा को जवाब दे लूंगा। रब्बुल फाज को जवाब देने की कुदरत मुझ में नहीं, बल्कि मैं मैदान में जाऊंगा और शैतान को मात दूंगा। हालेलुया। प्लेडीज और राइन मेरे साथ है। दुनिया रूठ जाए, ये रूठेगा नहीं, और मैं मर भी जाऊं ना को कंधा देना है, प्लेडीज और राइन जिंदगी दे देगा। उठ खड़ा हो जा उठकर। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्लेडीज ये यानी कि औरत की नशे क्या करता, सांप की सिरी को किड्डा भी बड़ा गुना करो नशे जिन्हें भी कीते। मैं बड़ा बड़ा किड्डा को बदकार है, मैं बड़ा बड़ा शैतान, किड्डा को बड़ा शैतान है। एक बंदे से मेरा सवाल हो रहा था, कहता है खुदा जो है ना वो लामहदूद है। तो मैं गुस्ताखी की माफ, मैंने कहा भाई शैतान भी लामहदूद है। वो पक्का हो गया, पादरी प्रोफेसर था, पक्का हो गया। कहता हाँ ये, मैं कहता है 2 या 3 जहाँ पर भी मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ। तो मैं कहा जितने शैतान पूरी दुनिया में मौजूद ने, कहना वो भी है। मान गया। मैं कहा भाई मेरी गलती माफ़ी, पर मैं आपको चेक कर रहा था, बंदे ठीक नहीं है। हाँ बंदे ठीक नहीं है, वो लामहदूद नहीं है, वो तो एक गिलस्पी नजर आता है। मेरा खुदा पूरे स्यारों में, पूरे जुर्मट में, पूरे अकीदे सरिया में, पूरे जबार के अंदर इन बंदरों को वो तोड़ देता है, इन सितारों को ग्रेफ्टी के साथ खड़ा कर देता है। ये मेरा और आपका आका यहोवा बदन में आया है, जिसे ब्रदर ब्रैनम कहते हैं लिटिल यहोवा। हालेलुया। कहते ने दिन 2 यहोवा ने, लिटिल यहोवा, ये छोटा यहोवा केड़ा है भाई, आप समझे नहीं हो। यहोवा इतना बड़ा था, वो किसी चीज़ में समा नहीं सकता था, इसीलिए बदन में आकर छोटे से साइज में आया, पस्त कद में आया, ताकि थानू रह के दस सके मैं शाफी है तो मैं शिफा भी देना। वेख लो मैं जे मैं खुदा मैंने वेखना चाहते सो, मैं चरनी च आया जे मैंने सजदा कर लो, मैं थोड़े को गलील च आया जे रोटियां खवा रहे जी पछाण लो, मैंने ठीक कर रहा जी पछाण लो। किसे पछाने आज भी अकल देने नहीं ने, पर जो यीशु मसीह के बेटे बेटे उन पर भेद खुलता है, वो ये जानते हैं कि वो यहोवा खुदा एक ही है जो बदन में जाहिर हुआ, मेरा और आपका आका यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कितने भी बड़े गुनाह हो, गुनाह मौत है। कोई भी बीमारी परेशान ना हो, आ जाओ प्लेडीज के पास, आ जाओ उसके यौरान के पास जिसके हाथ में 7 सितारे हैं। ईमान से कहें ये 7 सितारों वाला जमाना शनाजात मुझ पर बढ़ा, जब बढ़ाएगा बीमारी, कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, पोशीदा बीमारी है, कोई भी है, बवासीर है, कोई भी यानी कि तुम्हारे अंदर बीमारी है, मर्ज है, सारे सब यीशु मसीह के नाम से जाता रहेगा, क्योंकि प्लेडीज और राइन हाथ बढ़ाएगा। ईमान से आए, चोरा अंगरू नहीं, अद्धे दिल ना, पूरे दिल से। हालेलुया। शायद मैं उस लेवल तक पैगाम ना सुना सकूं जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताया, पर मैं उनमें से, उस समंदर में से निकला हुआ छोटा सा लोटा हूं। इतना पता है, छोटा सा हूं, पर इतना पता है। रुके रुके, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जितने मिलियन समंदर के पानी में, वो 1 टीस्पून में भी उतने ही है, तो मैं तो लोटा हुआ। हालेलुया। ज़्यादा आएगा पानी, तो भाई जो उनके अंदर मिलियन है वही मेरे अंदर है, जो उनके अंदर यानी कि कैल्शियम है, जो उनके अंदर सारी चीज़ें प्रोटीन पाई, जो कुछ पाया जाता है वो आज मेरे अंदर भी है। यहाँ पर खुदा खड़ा होकर वही कलाम सुना रहा है, कुव्वत वही देगा। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सर अकेला है जो वो जड़ा और सितारे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये पैदाइश और मकाशवा एक ही कैटेगरी की किताब है, एक ही कैटेगरी की किताब है, दोनों कफारे की हैं।
कफारे दो हैं, आपको पता है। एक कफारा वो है कि जो आपको निकालता है, एक कफारा वो है खाली निकलना ही नहीं है, एक कफारा वो है जो मंजिल तक लेकर जाता है, वादा की सरजमीन पर लेकर जाता है। हालेलुया। नबी कहता है, भाई ब्रैनम कहता है कि मूसा ने हमें वहां से मिस्र से बाबुल की तालीम से निकाल तो लिया, निकल आए वहां पर, अब चट्टान में से पानी पी लिया, वहां खुदा साढ़े नाल है, चट्टान से पानी पी लिया, गवाही हो गई भाई। पीतल का सांप देख लिया, मरण पीतल सांप बच गया, सांप देख ली पीतल का। समंदर को दो से, हाँ खुदा ने समंदर दो से, गवाहियां हैं, गवाहियां सब कुछ है। ये काफी नहीं है जीने के लिए, बल्कि उनसे बढ़कर आज ईमान चाहिए इस दुल्हन को, बल्कि वो ईमान चाहिए जो ईमान के ऊपर एक और बिल्डिंग खड़ी होती है, रैप्चर का ईमान आपको चाहिए। हालेलुया। उससे बढ़कर ईमान चाहिए। मूसा वहां से उनको गुलामी से निकाल तो लाया, पर उसकी खिदमत अधूरी रह गई, वादा की सरजमीन पर तक नहीं लेके जा सका, अधूरी रह गई। वादा की सरजमीन पर जाने के लिए आगे रुल कुदुस था जो यशुआ के पास आया, वहां पर भी दो मिले थे, कौन? यशुआ और कालिब। हालेलुया। इसी तरह भाई ब्रैनम हमें मिला और हमें मिशनों तंजीमों से तो निकाल लाया, कोई मेथोडिस्ट से निकला, कोई चर्च ऑफ पाकिस्तान में से निकला, कोई प्रेस्बिटेरियन में से निकला, कोई यहोवा विटनेस में से निकला, कोई तरह तरह की तंजीमों से हम निकल के तो आ गए यहाँ पर बैठ गए हैं। तंजीमों से निकलना काफ़ी नहीं है, मसला ये नहीं तंजीमों से निकले, मसला ये है कि हम वादा की सरजमीन पर जा रहे हैं कि नहीं। नबी हमें तंजीमों मिशनों से तो निकाल लाया, पर भाई ब्रैनम की खिदमत यहां पर क्या हुआ, उसने कटाई कर दी। आज पोले बनने वाले दो और बैठे ने, आज भी हमारे दरमियान ब्रदर जोसेफ और ब्रदर बिली पॉल हैं, जिनके अंदर रूह कुदुस हमें फिर से वादा की सरजमीन पर लेके जाने के लिए तैयार है। और यशुआ की किताब जो है ये रूह कुदुस की नुमाइंदगी करती है, जो वादा की सरजमीन पर लेकर गई। और आज यही रूह कुदुस हमारे दरमियान ब्रदर जोसेफ और ब्रदर बिली पॉल के जरिए आज हमें वादा की सरजमीन पर उसने यरूशलेम में लेकर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खाली मिशनों तंजीमों से निकलना काफ़ी, मैं मिशन छाड़ देती, काम तो कोई नहीं छड़े, दिल दी बदकारी तो नहीं छड़ी। किसी ने लोहे से पूछा कि भाई जब तुझे चोट लगती है तो चीखता क्यों है? तुझे चोट लगती है तो चीखता क्यों है? सोना भी साथ ही था, कहता तुझे लगती तू तो नहीं चीखता। आधे ये किन्ने लोहे पे ने, कुंदन बनने की लोड़ है, सोना बनने की लोड़ है। यहां पर कहा, कहता है भाई तुझे चोट लगती चीखता क्यों है? लोहे ने जवाब दिया, बोल रहे सोने को किससे कूटा जाता है? बोलता है थोड़ी से मैसेज वाले भाइयों सुन लो, ये आपके लिए है, तंजीमों से तो निकल आए, कामों तंजीम वाले छाड़ दो, वो दिल को साफ कर लो, बोझ को उतार दो। ये मैसेज मेरे बाप का बिजनेस है, सब ने मिलकर बढ़ाना है। हालेलुया। वहां पर इस बात को देखें, उससे सवाल किया, बोल रहा है, वो कहता है, लोहा कहता है कि सोने को जो कूटा जाता है थोड़ी से थोड़ी, किसकी है? बोल रहे लोहे की। बोल रहे इसलिए लोहा सोने को कूटता है, सोना शोर नहीं मचाता, चुप करके मार खा लेता है, फैल जाता है। तो बोल रहे तू क्यों चीखता है? बोल रहे जब वो भी लोहे की, मैं भी लोहे का, जब लोहा लोहे को मारता है तो दर्द होती है, जब मैसेज को मारेगा, मैसेज के पास्टर को डिग्रेड करेगा, मारेगा, तो दर्द तो होगी, दर्द तो होगी। तो इसीलिए इस बात को समझ ले, नबी कहता है कि बोझ उतार दो, जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम ने, बोझ उतार दो, छोड़ दो। ये मत समझे ये किसी एक का प्रॉब्लम है, किसी एक ही मसला है, बल्कि मसला पूरे मैसेज के लिए है। खड़े होकर सबने जंग लड़नी है। मैं लड़ा तो पीछे पूरी टीम है। जैसे मकालमे पर मैं गया था, पीछे पूरी टीम थी, और मैं वहाँ पर शिकस्त खा जाता तो पूरी टीम खा जाती, पूरा मैसेज वहाँ पर गिर जाता। पर वहाँ पर फतेहमंद हुआ तो पूरे मैसेज का सर बुलंद, मेरा नहीं बल्कि पास्टर अरशद का, मेरा नहीं पास्टर इकबाल का, मेरा नहीं पास्टर अलमास का, मेरा नहीं ब्रदर नसीम का, मेरा नहीं मुबशर शबाज का, मेरा नहीं मुबशर सनी का, मेरा नहीं भाई शहजाद का, मेरा नहीं भाई माइकल का, बल्कि जितने मैसेज में बैठिया बैठे सबका सर बुलंद हुआ, क्योंकि मैसेज की फतह हुई है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसीलिए इस तालीम के साथ खड़े रहें। ये तालीम
आलमा तो परे वे, आलमा ने समझ नहीं आनी, ये सादा दिल लोगों बिलीवरों को समझ में आनी है। हालेलुया। तो मेरे से प्लेडीज और राइन समझ में आ गया कि ये मेरा और आपका का यीशु, और करता क्या है कि मौत से जिंदगी में फिर से। ओके गुड, जोरदार ताली खुदा के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, जो दो किताबें हैं मकाशवा और पैदाइश, ये है लियू यानी कि यहूदा का शेर बबर, मेरा और आपका आका यीशु मसीह। हालेलुया। और ये है विरगु, औरत। विरगु औरत है। ये वो है कि जिसमें से यीशु मसीह इसकी नस्ल में से आया, जिसने सांप की सिरी। ये प्लेडीज और राइन है। हालेलुया। उसके बाद आगे चलते हैं। और जो लियू है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है जुलाई से 23 तक, और 23 से शुरू होती है और अगस्त 22 तक है। और फिर विरगु, ये यानी कि अगस्त 23 से सितंबर 22 तक है। उसके बाद ये है लिब्रा। ये भी बहुत खास ब्रदर ब्रैनम ने बताया है। लिब्रा मिजान, तराजू। अब ये तराजू को ये आटा लेने वाला नहीं है, फल फ्रूट सब्जी लेने वाला नहीं, पैना सब्जी लेने जाने तो ऑनलाइन जिधर से चुमक लग गया होता मकनातीस, बेईमानी वाला नहीं है। ये इंसाफ का तराजू है। ये है कौन? आई गेस यू, बताएं। किसी हद तक भाई ने कहा ठीक, इनके तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। किसी हद तक ठीक कहा, पर पूरी बात देखें। ये तराजू जो है, ये दुल्हन की नुमाइंदगी कर रहा है। ये असल में एक औरत के हाथ में तराजू है। एक पिक्चर देखें आप असल वाली, उसके अंदर औरत के हाथ में क्या है? तराजू है। ये दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन, यीशु मसीह दी लाड़ी होती वोटी, ये उसके हाथ में तराजू है। और ये कौमों का, आप तख्त पर बैठकर कौमों का इंसाफ करेंगे। आप यीशु मसीह की दुल्हन है, ये इंसाफ का तराजू आपके हाथ में होगा। आप कौमों का इंसाफ करने वाले होंगे। सिर्फ क्विक ईमान पर खड़े हो जाएं, रैप्चर की तैयारी करें। वो ईमान पर ठहरे जो हनूक के पास था, उस ईमान पर ठहरे जो यूहन्ना के पास था, उस ईमान पर ठहरे जो भाई ब्रैनम के पास है, उस ईमान पर ठहरे जो आज रूहुल कुदुस यहाँ पर आज हमारे ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये ईमान हमें आसमानी बादशाहत में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये दुल्हन की नुमाइंदगी करता है। दुल्हन का ये निशान है तराजू। एक औरत के हाथ में क्या है? निशान है। और उसके बाद ये स्कॉर्पियो यानी कि केकड़ा। ये बड़े खतरनाक लोग ने, डंग मारनो बाज नहीं आते। माजरत के साथ नबी ने कहा है डंग मारने से बाज। अब पता कि कछुए दी ते ओदी दोस्ती होगी ना, बिच्छू दी। कहता यार मेरे दोस्त है, मैं समंदर ते कमा कछुए नूं। कहता बह जा उत्ते, बह गया। घंटे बाद तुहानूं पता है बिच्छू लंघदा डंग मारदा है। वो कहता है की करना मिनट बाद, हालांकि उसका खोल बड़ा मजबूत है, की करना है? कहता आदत है। कहता ठीक है। फिर अगे जाता, फिर करता टक। कहता की करना है? मिनट बाद टिक कर देना। कहता आदत है यार। फिर अगे जाता, फिर टिक। की करना है यार मेरी आदत है? कहता अच्छा दसना हूँ। अगे जाके विच डुब जाता, मैं बचा तेरा दोस्त बचा। वो कहता है मेरी आदत है की है? अगर बिच्छू हो तो समझ जाओ, अगर ये दुल्हन हो तो भी समझ जाओ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये कैंसर है। ये लिब्रा की जो डेट ऑफ बर्थ है 23 से लेकर यानी सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 22 तक है। फिर अक्टूबर, ये जो स्कॉर्पियो है बिच्छू, इसकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर से लेकर 23 से लेकर नवंबर 21 तक है। उसके बाद है ये सजिटेरियस, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है नवंबर 22 से लेकर अक्टूबर 21 तक, और दिसंबर 21 तक। उसके बाद है गोट यानी कि ये कैप्रिकॉन, इसके यानी कि दिसंबर 22 से लेकर जून 20 तक है। उसके बाद क्या है? ये भी बड़ा खास है। ये है एक्यूरियस, ये जनवरी 21 से लेकर फरवरी 19 तक है। और ये यानी कि फरवरी 20 से लेकर यानी कि मार्च 20 तक। ये यानी कि पाइसिस है। अब ये जो है ये इसके बारे में, एक्यूरियस के बारे में देखेंगे। आखिरी बात करेंगे, क्लोज करेंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है। अब ये निशान पता है किसका है? लूका 22 बाप निकाले जरा सर, जहां पर शायर रबानी की बात हो रही, जरा देखिएगा ये कौन है। ये बड़ी खास बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज हालेलुया।
पढ़ना शुरू करो सर। जिथे यानी कि डाल दे, यानी कि ऐसा तो कहा जाता हम तेली फसा तैयार करें। ये खास एक निशान है, जैसे एक्यूरस, ये यानी कि एक्यूरस, ये यानी कि एक शख्स है जिसके सर पर गड़ा है। असल पिक्चर इसकी है, एक शख्स है जिसके ऊपर पानी का क्या है, गड़ा है। ये अभी आपके थोड़ी देर में भेद खुल जाएगी, शख्स था कौन, कब इसकी पेशन गोई हुई और आज कब हम पे जाहिर हो रही है। हालेलुया। 7 आयत हाँ जी पढ़े जरा। 7 से। हाँ जी। और Praise ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, हालेलुया। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना। आमीन। हालेलुया। अब ये देखें, ये एक आदमी, उसके सर पर गड़ा है, इसके अंदर क्या है, पानी है। ये पानी जिंदगी का पानी है जो सामरी औरत को दिया। हालेलुया। अब ये पानी एक शख्स के हाथ में, और शख्स कौन है, मेरा और आपका नबी ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम है। और ये कहा गया था इसके बारे में, उसी वक्त से पेशन गोई थी। ये मकाशवा 23 की बातें हैं जो वहां पर कहा गया, यूहन्ना लिखने उसे तहरीक मत कर, पोशीदा रख। ये मकाशवा 23 है। जो मकाशवा 23 समझेगा उस ईमान पर जाएगा, रैप्चर के ईमान पर, जैसे उसने पिरामिड में डाल दिया। आज इस ईमान को आप लेकर वहां से पूरे मकाशों को लेकर इस पिरामिड आज की दुनिया के अंदर आप डाल देंगे तो आपका ईमान ऐसा कोई होगा, आपका भी रैप्चर हो जाएगा। ये नबी है, ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम है। इसके बारे में कहा गया कि वो शख्स है कि जहां पर जिसके सर में गड़ा है। देखोगे उस शहर नए यरूशलेम की जो रहनुमाई कर रहा है, ये एक ब्रदर ब्रैनम है जिसके सर पर पानी का गड़ा है। इसके पास जिंदगी का पानी है। जिस घर में दाखिल हो वहीं पर फसा तैयार करना। ये जेफरसनविल इंडियाना के अंदर वहां पर देखते हैं, वहां से ये तालीम चलती हुई, ब्रदर ब्रैनम से चलती हुई, वहां से ये सारी तालीम चलती हुई आज ये उसी नबी के घर के अंदर, और ये भी मैं कहता हूं मैसेज में नबी का घर है। यहां पर हम फसा तैयार करते हैं और मिलकर खाते हैं, क्योंकि दुल्हन की खुराक है, दुल्हन की जिंदगी रखती है। जिंदगी से ये मौत से जिंदगी में दाखिल करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना माली बात से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।